हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आईएएस और एक पीसीएस अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। अब विजिलेंस की टीम जमीन घोटाले की जांच करेगी। आपको यह भी बता दें कि हरिद्वार नगर निगम की ओर से कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदने के मामले में राज्य भर में हलचल मची हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही 3 बड़े अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही 3 अधिकारियों के खिलाफ शासन स्तर पर आगे की विभागीय कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो सीएम धामी की जीरो टॉलरेंस नीति पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। हरिद्वार जमीन घोटाले का मामला सामने आता है। रिपोर्ट मिलते ही सीएम धामी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। इसमें 3 आरोपी पहले पाए गए जो कि बड़े अधिकारी हैं और ऐसे में अब 2 आईएएस और एक पीसीएस अफसर समेत टोटल 12 लोगों को सस्पेंड करने की यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें टीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी है। तो आप समझ सकते हैं किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं गया है जो कि इस भ्रष्टाचार में संलिप्त था, क्योंकि यहां पर देखने को मिला जो 15,000 के आसपास का जो मामला सामने आता है। 15 करोड़ की भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है और ऐसे में कोई कागजात ना होने के चलते ऐसे में ये पारदर्शिता के बिना यहां पर ये जमीन खरीदी गई और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो सीएम धामी का जीरो टॉलरेंस पर बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक के कार्यकाल में देखा गया कि इतनी बड़ी कार्रवाई किसी के द्वारा नहीं की गई है और वो भी ऐसे अधिकारियों पर, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, नगर आयुक्त हो, किसी को भी बख्शा नहीं गया है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर या धामी सरकार इस वक्त काम करने का दावा कर रही है। इसी पर अपडेट ले लेते हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए सीएम धामी का जीरो टॉलरेंस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। हरिद्वार जमीन घोटाला कहां शुरू होता है, कहां जांच होती है और उसके बाद जांच की आज इतनी बड़ी होगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। क्या अपडेट है इस पूरे मामले में फिलहाल? देखिए निशी, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि हरिद्वार जमीन घोटाला जो हुआ है उस पर जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 आईएएस ऑफिसर, एक पीसीएस ऑफिसर सहित जो है 12 अधिकारियों पर ये गाज गिरी और बड़ी गाज। और अपने ऐसे में देखा जाए तो पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि अपनी सरकार के रहते एक बड़ी कार्रवाई जो है अधिकारियों पर अपने ही कार्यकाल में जो है की गई हो। और ये जीरो टॉलरेंस की नीति की बात होती है, क्योंकि जब हमने देखा है कि इस तरह की कार्रवाई होती है तो तब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को दोहराते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने जो है जीरो टॉलरेंस को लेकर के एक शपथ ली थी कि जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाएगा, जो अधिकारी भ्रष्ट होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और लगातार इस क्रम में देखा जाए तो ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब अब तक की अगर बात की जाए तो 150 से अधिक जो है कार्रवाई हो चुकी है ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में। अगर इस मामले को जोड़े तो 160 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और ये जिस तरह से हरिद्वार की जमीन के मामला है, उस समय कहा जा रहा था कि ना तो तत्कालीन इसकी आवश्यकता थी जमीन खरीदने की, लेकिन उसके बावजूद भी 15 करोड़ की जमीन को जो है 54 करोड़ में खरीदा जाता है। बड़ा मामला सामने आता है। उसमें जो है फिर जब इस पूरे मामले की जाँच के लिए अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं तो पूरे आदेश के आधार पर जो है जांच की जाती है, तथ्य को खंगाला जाता है और उसके बाद जो है ये निकलकर सामने आता है कि इसमें नीचे अधिकारियों से लेकर के ऊपर तक सब जो है संलिप्त हैं। और इसी के क्रम में जब ये जांच की पूरी रिपोर्ट वहां पहुंची तो मुख्यमंत्री ने इस पर तत्कालीन वो जो है एक्शन लेते हुए जो है 2 आईएएस, 1 आईपीएस और जो है 12 अधिकारियों को, इसमें चाहे नगर आयुक्त हों, चाहे वो कानून को हों, चाहे वो तहसील के अधिकारियों, सब जो संलिप्त थे उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इस कार्रवाई को देखा जाए तो देखिए, हालांकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि इसमें जो है कार्रवाई कर दी गई है, फिर जो है वापसी इस कार्रवाई में ये अधिकारी छूट जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर इस पर जो है कोई और एक्शन जो है नहीं दिया जाएगा, तो ये कहा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो अब तक की अगर कार्रवाई की हम बात करें, चाहे इससे पहले कि किसी पुलिस अधिकारी की बात की जाए या अन्य अधिकारियों की बात की जाए, तो हमने कई जनपदों में देखा है कि जब इस तरह भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं तो मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख लिया है और कार्रवाई की है। तो यही लगातार जो क्रम हमने देखा, उस क्रम में आज वो बड़ी कार्रवाई है। और निश्चित तौर पर ये जो है कहीं ना कहीं सबक है अधिकारियों के लिए कि आने वाले वक्त में अगर आप भी कोई इस तरह का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। जी
बिल्कुल योगेश, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अभी तक 12 के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर जारी हो चुका है, सस्पेंड करने की बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे में पहली बार देखने को मिला है कि अपने अधिकारियों पर गाज गिराई गई है। तो आखिरकार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसको चुप्पी साधने के लिए जो ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया गया है, आखिरकार क्या कुछ जांच में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और आगे ये जांच कौन सी टीम को सौंपी गई है? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, जीरो टॉलरेंस की बात जो है लगातार सरकार कर रही है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, और जब जब हमारे पास इस तरह की शिकायत पहुंचती है हम तत्काल जो है इस पर आदेश की जांच कराते हैं, और जांच के बाद जो है जो भी इसमें साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, जो भी अधिकारियों के नाम सामने आते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, और यही क्रम जो है लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि हमने इस पूरे मामले पर जो है आवाज़ उठाई, हमने इस पर जो है धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के इस तो संज्ञान जो है लिया गया है, उसके बाद संज्ञान लेने के बाद फिर जो है इस पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि कार्रवाई जो है वो जिस तरह से की गई है, आने वाले वक्त में फिर इस कार्रवाई पे जो है ढीला रवैया रहेगा, और आने वाले वक्त में इनका जो अधिकारी है जिनके खिलाफ जो है विजिलेंस को ये जांच सौंपी गई है उसमें फिर ढीला रवैया होने की वजह से इनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये इस तरह के आरोप जो है कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से विजिलेंस को जो है जांच सौंपी गई है, आने वाले वक्त में जो ये जांच जो है उनके द्वारा की जाएगी, तो इसमें क्या और अधिकारी जो है वो भी इनको इस कड़ी में जुड़ते हैं, क्या वो भी इस जांच की आंच में आते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई की गई है बहुत बड़ी कार्रवाई है उत्तराखंड के अंदर, जिस तरह से हरिद्वार के जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई है। जी ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ नवीन प्रशाली जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आशीष सैनी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आशीष जी, देखिए बड़ा एक्शन लिया गया है, आप सवाल चाहे लाख उठा लीजिए, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम तो हुआ है, क्योंकि हरिद्वार जमीन घोटाला जो कि इस वक्त सबसे चर्चित घोटाला था उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 12 अधिकारियों पर खुद सस्पेंशन ऑर्डर जारी किए गए। अब इस मामले पर आप क्या कहेंगे? अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, बहुत अच्छी बात है, सरकार को हम धन्यवाद देंगे। लेकिन ये जीरो टॉलरेंस का जो लक्ष्य है ये कितनी कड़ी मेहनत और कितने लंबे समय और कितनी ताकत लगाने के बाद आता है। आप देखिए, पूरी सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार को संरक्षण दिए जाने के हर संभव प्रयास होते हैं। मैं खुद इसका भोगी हूँ। मुख्यमंत्री को जो शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री जी के अधिकारी तक बातें पहुंचती है, शिकायत जिसके खिलाफ की गई है उस तक शिकायतकर्ता का नंबर पहुंच जाता है। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं। आप शिकायत करेंगे तो अधिकारी आपके खिलाफ कार्रवाई करने को आमादा रहते हैं। आप हरिद्वार में अभी एक घोटाले का मामला खुला है। मैं केवल हरिद्वार में अगर ईमानदारी से सरकार काम करे, कम से कम 200 जमीन घोटाले मेरी नजरों के सामने है, और उसके अलावा कितने होंगे उसकी गिनती नहीं है। हरिद्वार में क्योंकि जमीन का रेट बढ़ा है, कीमत बढ़ी है, लोग उसमें छोटे छोटे मामलों में पटवारी से लेकर कुछ और अधिकारी मिलकर एक ऐसा ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि बिना माफियाओं के माफियाओं की सहमति के आप उसमें कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये घोटाले एक नहीं है, ये हजारों घोटालों की श्रृंखला है। ये एक सैंपल मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हम उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन ये भी मांग करेंगे कि जो बचे हुए घोटाले हैं उनके लिए एक SIT गठित की जाए। SIT क्यों? क्योंकि आपके द्वारा शिकायत की गई, विभिन्न विभागों में जांच करनी है, जांच करने का मौका मिलता नहीं है। तो अगर जांच करने के लिए भी हमें RTI से लेकर संबंधित शिकायतकर्ता को ही खुद ही जांच एजेंट बनकर घूमना पड़ेगा, और बाद में जाके सरकार का मन करता तो एक आध पे कोई कार्रवाई कर देते हैं। तो ये केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के बजाय भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करे। ये अरबों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव और माफियाओं के हाथ में जाने से रोकी जाए। ठीक है आशीष जी, नवीन जी से भी सवाल ले लेती हूँ। नवीन जी, देखिए यहाँ पर आशीष जी स्वागत तो कर रहे हैं इस निर्णय का, और जिस प्रकार से एक्शन लिया गया है उसकी तारीफ भी यहाँ पर आशीष जी पूरी कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी आड़ में और भी अन्य घोटाले हैं जिस पर इसी प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई हो, जिस प्रकार से यहाँ पर बड़े से बड़े अधिकारी जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त था उस पर एक्शन लिया गया है। नवीन जी। जी निश्चित जी, क्योंकि सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसकी सराहना पूरे उत्तराखंड में की जा रही है, और विपक्ष भी मजबूर है कि उसकी सराहना की जाए। क्योंकि आपने देखा कि सिस्टम में बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्होंने जिस प्रकार से मिली भगत करके सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम किया, और ये मामला जैसे ही सरकार के सामने आया तो सरकार ने बिना देरी किए कमेटी बनाई, उसी दिन कमेटी बनाई, और उस कमेटी को फ्री हैंड किया और तय समय में रिपोर्ट देने के लिए कहा। और आज रिपोर्ट आई तो आपने देखा कि
इस सिस्टम में बैठे बड़े अधिकारियों पर, छोटे अधिकारी बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 2 IAS, एक PCS समेत 12 अधिकारी अभी तक नापे गए हैं और जांच आगे विजिलेंस को दी गई है। अब मैं समझता हूं कि ये आज तक उत्तराखंड की किसी भी सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है और एक उदाहरण पेश किया है कि अगर यहाँ पर सरकार में बैठे, सिस्टम में बैठे कोई भी लोग अगर भ्रष्टाचार करते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक निर्णायक ये घटना है जिससे मुझे लगता है कि उत्तराखंड के सिस्टम में अगर कोई और भी भ्रष्ट कहीं पर बैठे होंगे तो उन पर भी नकेल कसी जाएगी, उनको भी छाना जाएगा। और जिस प्रकार से कोई भी घोटाला, जिस प्रकार सरकार जीरो टॉलरेंस की है, कोई भी घोटाला सामने आता है उस पर कार्रवाई होगी। किसी भी माध्यम से अगर वो संज्ञान में आता है, कैसे भी उसका पता चलता है, तो उसके आरोपियों तक सरकार जरूर पहुंचेगी और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल नवीन जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही आगे आने वाले जितने भी घोटाले और जो पीछे घोटाले हो चुके हैं उस पर इसी तरीके से सख्त एक्शन सरकार को लेना होगा, तभी जाकर बदलाव देखने को मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ पर प्रदेश देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आशीष जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बातचीत की आप लोगों ने, और बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की है। तो इसी प्रकार से देखने को मिलता है कि CM धामी का जीरो टॉलरेंस पर जो बड़ा एक्शन लिया गया है, 12 अधिकारियों पर गाज गिरी है और अन्य पर गाज गिरनी अभी बाकी है, क्योंकि विजिलेंस को जांच सौंप दी गई है और उसमें क्या कुछ पाया जाएगा, आखिरकार क्यों 15 करोड़ की भूमि को 54 करोड़ रुपए में खरीदना पड़ा, ये पूरा प्रकरण अब खुलकर सामने आएगा। पारदर्शिता के साथ अब यहाँ पर जांच होगी और उसके बाद सभी यहाँ पर रिपोर्ट CM धामी को सौंप दी जाएगी और निष्पक्ष जांच यहाँ पर इस वक्त जारी है। तीसरी बड़ी